अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्टिव फ़िल्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका थर्ड पार्ट हमारा रह गया था। इसको आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर। एक्टिव लो पास फ़िल्टर्स तक हमने कवर किया पहले दो सेशंस के अंदर। आज हम देखते हैं कि एक्टिव हाई पास फ़िल्टर्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, फिर उसके अंदर आप क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं इसके सर्किट के उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक्टिव हाई पास फिल्टर्स की अगर बात करें तो ये जो डायग्राम है ये आप देख रहे हैं सिंपल। इसमें एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर के अक्रॉस आपने वो फ्रीक्वेंसी लेनी है जिसको आप पास कर रहे हैं, मीन्स के जो आपकी वी आउट होगी, और वी एस आप इनपुट सिग्नल पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके केस में जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू कैपेसिटेंस डिनोटेड बाय एक्स सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी इसको कहेंगे आप। और अगर आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो उस केस में, क्योंकि एक्स सी इज़ इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी इंटू सी, तो आर विल बी आल्सो इक्वल टू 1/ओमेगा सी इंटू सी। और इसको आप फर्दर लिख सकते हैं बिकॉज ओमेगा सी इज़ इक्वल टू 2πfc, दैट विल बी इन टोटल आर इज़ इक्वल टू 1/2πfc इंटू सी। ठीक है, तो ये फार्मूला सिंपल आपके पास आ जाएगा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए भी या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी। इसके बाद एफ सी का सिंपल अगर फार्मूला आप देखें तो वो एफ सी इज़ इक्वल टू 1/2πRC, उसी फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो एफ सी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व की हम डिटेल्स देखें तो इस केस में आप देखें कि यू हैव टू पास हायर फ्रीक्वेंसीज फॉर विच यू हैव टू रीच अ सर्टेन पॉइंट विच इज़ कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद वाली सारी फ्रीक्वेंसीज आप पास करेंगे। उससे पहले जो आपका रोल ऑफ होगा दैट विल बी नॉट वेरी शार्प इफ़ यू आर टेकिंग सिंगल पोल फिल्टर, बिकॉज जो आप उसमें सर्किट कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल आर सी सर्किट यूज़ करेंगे तो उसमें 20 dB का डिकेड होगा। और अगर आप टू पोल सर्किट यूज़ करेंगे उस केस में -40 dB, 3 पोल करेंगे तो -60 dB, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने एक्टिव लो पास फिल्टर्स के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर अगर सिंगल पोल फिल्टर की बात करें आप तो इसको सिंबल जो इसका है वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें आपने जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको कनेक्ट किया हुआ है फीडबैक के साथ बाय अटैचिंग 2 पैरेलल रेजिस्टर्स। और इस केस में इसका जो गेन होगा क्लोज लूप गेन दैट विल बी इक्वल टू 1 + R1 और R2, और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2πRC। ठीक है, तो सिंपल वही है जैसे हमने पहले यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हमने जो रेजिस्टेंस है इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट हैं, जबकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट हैं पॉजिटिव पे, लेकिन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है उसको आप फीडबैक दे रहे हैं, तो इसीलिए इसका जो गेन होगा दैट विल बी क्लोज लूप गेन। इसके बाद अगर सिंगल पोल कर्व की बात करें तो यू विल गेट a curve of 20 dB per decade, and at -3 dB you will get 70.7% of your gain, and after that the curve will be quite straight। और इस केस में आपका जो अगर आप सिंगल पोल में देखें तो 20 dB का डिकेड मिलता है, और अगर आप 2 पोल में या 3 पोल में देखें तो उसी हिसाब से आपका जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा शार्प होता जाता है। इसके बाद एक्टिव हाई पास में अगर सेलन की बात करें तो सेकंड ऑर्डर 2 पोल फिल्टर होता है ये, और रोल ऑफ इसके अंदर -40 dB है क्योंकि 2 पोल फिल्टर है। इसके बाद जो इस सेलन की अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें CA RA CB RB कुछ इस अरेंजमेंट में कनेक्ट होंगे, जबकि RA जो है वो फर्दर आउटपुट के साथ भी कनेक्ट होगा।
ठीक है। और जो आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है दैट इज़ बेसिकली फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट बाय यूजिंग टू पैरेलल रजिस्टर्स R1 एंड R2। ठीक है, तो ये सेलन की अरेंजमेंट होगी। तो जब सेलन की हम बात करते हैं तो उस केस में आपका जो कैलकुलेशन का फार्मूला है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का दैट विल बी 1/2 पाई अंडर रूट RA RB CA CB and you have to consider RA is equal to RB is equal to RC simple R and CA is equal to CB is equal to C और critical frequency के लिए आप 1/2 पाई RC का सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग इज़ कैस्केडेड हाई पास फिल्टर 6 पोल्स मीन्स के अगर कैस्केडेड 3 सेलन की 2 पोल स्टेजेस आप ऐड कर लें तो उस केस में रोल ऑफ जो है वो आपका -120 dB पर डिकेड हो जाएगा और आपके जो सर्किट है वो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट में आ जाएगा। मतलब कैस्केडेड फॉर्म में आपने 3 डिफरेंट सर्किट्स को ऐड कर दिया और आखिरी सर्किट के बाद आप वी आउट ले रहे हैं आखिरी सिंबल के बाद। इसके बाद एक्टिव बैंड पास फिल्टर की अगर बात करें तो उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी। ये 2 पोल है, ये भी 2 पोल है। ठीक है, तो कैस्केड ऑफ ए लो पास एंड हाई पास फिल्टर इज़ बेसिकली एक्टिव बैंड पास फिल्टर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन दोनों को अरेंज करके एक बैंड पास फिल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं जिसकी आउटपुट जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि FC1 से कम वाली और FC2 से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसीज़ को आप रिजेक्ट कर दोगे और एक सर्टन बैंड ही आप पास करवाओगे जो कि ये बैंड होगा और इसमें भी -3 dB पे आप मैक्सिमम गेन ले लोगे। और क्योंकि आप 2 पोल्स यूज़ कर रहे हो या 2 डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ कर रहे हो तो इसमें डिकेड जो होगा वो 40 dB पर डिकेड होगा। इसी तरह अगर FC1 क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और FC2 क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को आप फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए फार्मूला वही है जो हमने सेलन की के केस में यूज़ किया था, उसको आप लगा के सिंपल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर फर्दर एक्टिव बैंड पास फिल्टर्स की अगर बात करें आप तो उस केस में अगेन इसको इस तरह से भी डिज़ाइन किया जा सकता है जिसके अंदर C1 और R2 को पैरेलल में रखते हुए आपने आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया और R3 आपका ग्राउंड के साथ कनेक्ट है और ये सारा जो भी सेटअप है सर्किट का और इनपुट है यू आर अप्लाइंग एट इन्वर्टिंग इनपुट वाइल नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज़ ग्राउंडेड। तो मल्टीपल फीडबैक बैंड पास फिल्टर्स की अगर बात करें तो उस केस में आपका जो F0 का फार्मूला होगा वो ये होगा जो आपकी मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है उसका। और लो पास फिल्टर सर्किट कंसिस्ट ऑफ R1 एंड C1, हाई पास कंसिस्ट ऑफ R2 एंड C2, फीडबैक पाथ्स आर थ्रू C1 एंड R2। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इसी सर्किट को उसने डिस्क्राइब किया कि C1 और R2 जो हैं ये फीडबैक हैं, R1 और C2 जो हैं ये आपके इनपुट में। ठीक है, और R3 भी इसी तरह से। तो फर्दर सिंपल आप इनको सॉल्व करके F0 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्टिव बैंड पास फिल्टर्स इज स्टेट वेरिएबल बैंड पास फिल्टर, जिसमें स्टेट वेरिएबल बैंड पास फिल्टर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर बैंड पास एप्लीकेशंस वेयर यू नीड वी आउट आफ्टर एवरी स्टेज। और यहाँ पे देखें आप हाई पास के लिए आप यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं और बैंड पास के लिए आप यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, जिसके केस में जो पहली आउटपुट है हाई पास के लिए आपने समिंग एम्पलीफायर यूज़ किया हुआ है, उसके बाद आपने 2 डिफरेंट इंटीग्रेटर्स यूज़ किए हुए हैं, 1 और 2। ठीक है, तो बैंड पास के लिए आप यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं और वी आउट लो पास के लिए आप यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ अ समिंग एम्पलीफायर एंड 2 इंटीग्रेटर्स। इट हैज़ आउटपुट फॉर लो पास, हाई पास एंड बैंड पास। एट डिफरेंट स्टेजेस यू कैन टेक आउटपुट, तो वो मैंने पीछे फिगर में आपको डिस्क्राइब कर दिया। द सेंटर फ्रीक्वेंसी इज सेट बाय द इंटीग्रेटर RC सर्किट्स। R5 एंड R6 सेट द बैंडविड्थ विच इज़ Q, और इसको B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
Further, the band pass output peaks sharply the center frequency, giving it a higher Q. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस तरह से कट करके आप लो पास को और हाई पास को रिजेक्ट कर सकते हैं और सिंपल आपकी जो मैक्सिमम बैंड पास फ्रीक्वेंसी है वो आप अचीव कर सकते हैं एज एफ नॉट। इसके बाद द बैंड स्टॉप फिल्टर इज़ ऑपोजिट टू बैंड पास फिल्टर इन दैट इट ब्लॉक्स अ स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। द मल्टीपल फीडबैक इज design is similar to a band pass filter with the exception of the placement of R3 and R4। ये कुछ उसकी बैंड स्टॉप फिल्टर की तस्वीर है जिसमें C1 और R2 जो हैं वो आउटपुट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, R4 और R3 जो हैं वो कनेक्टेड हैं, R1 और C2 कनेक्टेड हैं, और इनपुट आप इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं। Filter response measurements measuring frequency responses can be performed with typical bench type equipment. It is a process of setting measuring frequencies both outside and inside the non cutoff points in determined step। तो ये सिंपल मेजरमेंट्स हैं, रिस्पॉन्स मेजरमेंट्स, जो कि आप इन डिफरेंट फिल्टर्स को इम्प्लीमेंट करके मेजरमेंट लेते हो आउटपुट की। समरी अगर देखें हम तो इसको समराइज करते हुए हम देख सकते हैं द बैंडविड्थ ऑफ अ लो पास फिल्टर इज सेम एज द अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद द बैंडविड्थ ऑफ अ हाई पास फिल्टर एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अप टू द इनहेरेंट लिमिट्स ऑफ द सर्किट। उसके बाद थर्ड वन इज द बैंड पास passes frequencies between the lower critical frequency and the upper क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ही आप अलाउ करते हो, स्पेसिफिक बैंड को ही अलाउ करते हो। द बैंड स्टॉप फिल्टर रिजेक्ट्स फ्रीक्वेंसीज विद इन द अपर एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। द बटरवर्थ फिल्टर रिस्पॉन्स इज वेरी फ्लैट एंड हैज़ रोल ऑफ रेट ऑफ -20 B। ठीक है, द Chebyshev filter response has ripples and overshoot in the band but can have roll of rate greater than -20 dB। Then the third one is Basel filter response exhibits a linear phase characteristic and filter with the Basel response are better for filtering pulse waveforms। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में भी डिस्कस की और इस लेक्चर में भी डिस्कस की। ठीक है, फिल्टर पोल कंसिस्ट ऑफ 1 RC सर्किट, ईच पोल डबल्स द रोल ऑफ रेट। आप RC पोल्स आप ऐड करते जाएंगे, आपकी शार्पनेस बढ़ती जाएगी, मीन्स कि आपका जो ट्रांजिशन रीजन है वो कम होता जाएगा। द डैम्पिंग फैक्टर डिटर्मिन्स द फिल्टर रिस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक। इसके बाद आपको एग्जांपल्स गिवन हैं फिल्टर डिज़ाइन की विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग सर्किट, नेम द टाइप ऑफ द सर्किट, डिटरमिन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी विच इज़ FC, modify the circuit to increase roll off to 120 dB, convert the circuit to become a high pass filter। ये फ़िल्टर आपको गिवन है, इसको आपने प्रीवियस जो रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं उस हिसाब से चेंज करना है। तो ये इसका सोल्यूशन भी गिवन है, इसको आप देख लीजिएगा, कोई चीज़ समझ ना आए तो यू कैन क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।